विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रेस वार्ता लेकर राजा भोज रेलवे ओवरब्रिज के बारे में कहा कि ओवरब्रिज पर फुटपाथ नहीं बनाया गया है, जिससे राहगीरों को तकलीफ हो सकती है। अगर कोई घटना होगी तो जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही मैकेनिक नगर की दुकान हटाए जाने के नगर पालिका के आदेश पर भी कहा कि कलेक्टर दीपक आर्य ने लिखित रूप से मैकेनिक लोगों को दुकान के लिए कमरे दिए गए थे। आज कैसे नगर पालिका हटा रही है, जो गलत है उनके लिए हम धरना देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत 13 जून को गर्रा रेलवे ब्रिज का प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के हस्ते लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। लोकार्पण की तिथि कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि मैं उस तारीख में उपस्थित नहीं थी बालाघाट में, और ये बड़ा खेदपूर्ण विषय है कि जनता के आशीर्वाद से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता, 2.5 लाख जनता, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके मैं भारी मतों से विजयश्री हासिल करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। नियम की अगर बात करें, प्रोटोकॉल की अगर बात करें, तो क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में इतने बड़े कार्य का लोकार्पण हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच का परिचायक है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे थे कि बालाघाट विधायक के रूप में अनुभा मुंजारे लोकार्पण के ब्रिज के लोकार्पण के कार्यक्रम में रहे। जबकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 15 दिन पहले जब हमने पुल के निर्माण के निरीक्षण किया था, ब्रिज कॉरपोरेशन के जो हमारे एसडीओ हैं सनोडिया जी, नगर पालिका के अधिकारी, माननीय पार्षद गणों के साथ में, तब ये बात सुनिश्चित हुई थी, एसडीएम श्री गोपाल सोनी जी भी थे, कि आप कार्यक्रम की तिथि सुनिश्चित करें, लेकिन पहले आप भले लेट हो चलेगा, लेकिन तैयारी पूरी होना चाहिए, निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाना चाहिए, विधिवत हो जाना चाहिए। इसके बाद भले 15 दिन लेट होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जनता सहन कर लेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं पार्टी के काम से पिछले 6 तारीख से बालाघाट में नहीं थी। मैं आज ही लौट के आई हूँ, भोपाल दिल्ली, फिर दिल्ली से फिर भोपाल, और फिर भोपाल से आज मैं बालाघाट पहुँची हूँ। तो मेरे पीठ पीछे ये लोकार्पण का कार्यक्रम जानबूझ के भाजपा के द्वारा रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री जी से जब इस संदर्भ में मेरी बात हुई, तो उनको भी एक तरह से भाजपा के स्थानीय नेताओं ने गुमराह किया। माननीय मंत्री जी को यहाँ ये पता था कि मैं हूँ बालाघाट में, जबकि यहाँ के स्थानीय नेताओं को अच्छे से पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं पार्टी के काम से बाहर हूँ। तो ये एक तो पहली मेरी आपत्ति है कि इतना बड़ा काम हुआ लोकार्पण का, उसमें मेरा कहीं इन लोगों ने राजनीतिक रूप से कहना चाहिए कि मेरे को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि गुणवत्ताहीन ब्रिज का निर्माण किया गया है, गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात तो यह है कि वहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इतना मतलब मेन मार्ग है वो, इतना बड़ा यातायात का एक साधन बना है वो, लेकिन वहाँ अगर बिजली नहीं है, अगर वहाँ पे विद्युतीकरण नहीं है, तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी, ये सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी बात, फुटपाथ नहीं बना। मैं अभी ब्रिज का निरीक्षण करके आ रही हूँ, 200 मीटर पे फुटपाथ बना ही नहीं है। और अधिकारियों से जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट से हमें अनुमति नहीं थी। तो जब फॉरेस्ट से आपकी अनुमति नहीं थी तो आपको पहले वो प्रोसेस करना था, फॉरेस्ट विभाग से आपको अनुमति लेना था, अनुमति के बाद आपको उस ब्रिज का निर्माण किया जाना था। आप भारत के, हमारे संपूर्ण देश के किसी भी फ्लाईओवर का निरीक्षण कर लें, चाहे सिवनी में कर लें, छिंदवाड़ा में कर लें, जबलपुर कर लें, भोपाल कर लें, दिल्ली में कर लें, कहीं पर भी बिना दोनों तरफ प्लेट मतलब फुटपाथ के कहीं पर भी ओवरब्रिज का नहीं चालू होता, या वहाँ पे यातायात नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में जो 200 मीटर पे जो फुटपाथ नहीं बना है, वहाँ पे अगर कोई पैदल यात्री है, अगर कोई पैदल चल रहा है, तो उसका तो जान का बिल्कुल जोखिम बना ही रहना है पूरी तरीके से। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को इसकी और तरफ ध्यान देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से इस बात को अनदेखा कर दिया, विद्युतीकरण को अनदेखा कर दिया गया, और आनन फानन में 13 जून को ब्रिज का लोकार्पण हो गया। और एक जैसा मेरी जानकारी में आया है कि 21 करोड़
68 लाख की लागत से ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन बहुत घटिया, गुणवत्ताहीन और एक तरह से शासन की जो करोड़ों रुपए की राशि है, जनता के खजाने की जो राशि है, उसका एक तरह से दुरुपयोग किया गया है। तो मैं इस निर्माण कार्य के लिए यही कहना चाहती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और फुटपाथ नहीं बना है, इस पे बहुत गंभीरता से प्रशासन को ध्यान में देना चाहिए और फॉरेस्ट विभाग से अनुमति बिना लिए अगर ये निर्माण किया गया है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे सब पे कार्रवाई होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हमारा भाई बहन या कोई भी होता है, किसी के भी साथ अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती तो इसकी पूरी जवाबदारी निर्माण अधिकारियों की है, निर्माण एजेंसी की है और शासन प्रशासन की है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए। तो हर बार ही हमको गुमराह किया। देखिए, हम लोग इतना टेक्निकल लोग नहीं, हम जनसेवक हैं, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमें अधिकारी बता रहे हैं कि नहीं मैडम, सारी अनुमति मिल गई है, विधिवत हो रहा है, वैधानिक रूप से हो रहा है, डिजाइन ड्राइंग परफेक्ट है, हम तो यही मानेंगे ना। मैं हूँ या कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो जब निर्माण लोकार्पण हो गया तब ये सारी खामियां नजर आ रही कि भाई फुटपाथ नहीं। मैं तो खुद दंग रह गई, अभी मैंने देखा फुटपाथ नहीं है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, वहां से अगर 4 व्हीलर इधर से आ रहा है या किधर से जा रहा है, कहाँ सुरक्षित हो? आपको जहाँ कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खामी है और इसमें अधिकारी लीपापोती करने की बात कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं और ये मामला सड़क से लेकर सदन तक मैं तो उठाऊंगी निश्चित रूप से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बड़े बड़े लोग जो अतिक्रमण करते हैं, जो शासकीय भूमि पे जिनका कब्जा रहता है, उनको हटाने में, उनके अतिक्रमण को तोड़ने में कभी भी मैंने देखा है कि प्रशासन कभी भी उत्सुकता नहीं दिखाता या प्रशासन उतना सक्रिय नहीं होता जितना गरीबों को हटाने में लगा रहता है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें बिल्कुल कहीं भी मैं किसी बात पे अपने पीछे नहीं हटती हूँ। ये बात बिल्कुल तय है और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज मैकेनिक नगर की हम बात करें, हमारे जितने भी मैकेनिक भाई लोग हैं सब गरीब परिवारों के हैं, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मेहनत से मशक्क़त करके पसीना बहा के वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, अपने परिवार के बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब यहाँ पे विसंगति ये आ रही है कि 2019 में हमारे भाई लोगों को जो सड़क के किनारे पे अपने दुकानें लगा के और ये काम करते थे, रिपेयरिंग वर्क करते थे गाड़ियों का, 2 व्हीलर्स का या 4 व्हीलर्स का, जैसा भी करते थे। तो शहर की सौंदर्यीकरण के लिए तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपा कार्य जी ने इनको स्थापित करके वो जगह दी हुई थी और वो पत्र जो तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपा कार्य जी ने जो पत्र जारी किया था वो भी हमारे भाइयों के पास है। ये देखिए, अब ये तत्कालीन कलेक्टर दीपा कार्य जी का ये जो पत्र है, ये इस बात का सबूत है कि इनको एक सुनिश्चित जगह हमारे मैकेनिक भाइयों को दी गई थी। अब 2019 में व्यवस्थित जगह इनको दी गई है। इन्होंने शासन प्रशासन का सम्मान करते हुए, नियम पालन करते हुए, कलेक्टर जो दीपा कार्य जी थे उनके आदेश का पालन करते हुए इन्होंने अपनी दुकान मैकेनिक नगर में लगा ली और वहाँ ये अस्थायी रूप से व्यवसाय करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं। अब आज 2026 चल रहा है, मतलब 7 साल बाद अब नगर पालिका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे इनको हटाने में लग गई। क्या बात हुई? आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जब आपने प्लानिंग की थी जमीन की, तब आपको ये पता होना चाहिए था कि कुछ भूमि फॉरेस्ट की आ रही है। यहाँ भी वही कहानी है। अब ये बताइए, नगर पालिका सीमा में अगर फॉरेस्ट भूमि है तो नगर पालिका अगर कोई विकास कार्य कर रही है तो वैधानिक रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके वहाँ पे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरा कंप्लीट बन सकता है। लेकिन वहाँ ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वहाँ वन विभाग के से अनुमति लेने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे। ये यहाँ पे हमारे गरीब भाइयों को, मैकेनिक भाइयों को हटाने में लग गए और इनको हटाने के लिए नोटिस जारी हो गया, इनको दबाव बनाया जा रहा है, लाइनिंग हो गई वहाँ पे चूने की, जब आपकी दुकानें हटाओ तो ये कहाँ जाएंगे? आज बारिश सामने है और अचानक आप इनको हटाने की बात कर रहे हो और एक प्रशासन का मुखिया
दूसरे प्रशासन की व्यवस्था पे ही उंगली उठा रहा है। ये कितनी अजीब बात है। अगर तत्कालीन कलेक्टर श्री दीपक आर्य जी ने इनको भूमि दी, आवंटित किया, तो इनको रोजगार के लिए इनकी दुकानें लगाने की परमिशन दी, तो दूसरा नगर पालिका प्रशासन अपने ही प्रशासन के मुखिया के आदेश को कैसे उल्लंघित कर रहा है और कैसे उस भूमि को अतिक्रमित भूमि बता रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये विसंगति देखिए आप, और इस विसंगति के कारण जो गरीब लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो हलाकान हो रहे हैं। आज ही मैं आई हूँ, मेरे संज्ञान में भी 1 घंटे पहले घटनाक्रम आया है, और मैंने हमारे नगर पालिका के जो सम्मानीय पार्षदगण हैं, इनके साथ मैंने व्यापारी भाइयों के साथ उस स्थल का निरीक्षण भी किया है, और अधिकारियों को नगर पालिका के बुला के हमने कहा भी है कि जितनी आपकी आवश्यकता के हिसाब से थोड़ी सी भूमि आप ले लो, उसके लिए व्यापारी भाई भी तैयार है। लेकिन आप पूरा का पूरा मैकेनिक नगर उजाड़ोगे, 80-90 दुकानदार भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे बारिश के समय? तो इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। आप इतना ही अतिक्रमण की बात करते हैं, तो बड़े बड़े लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाओ आप। अभी एनजीटी ने अंतिम नोटिस जारी किया जिला प्रशासन को देवी तालाब का के संबंध में। क्या कार्रवाई हो रही, क्या कर रहा है हमारा जिला प्रशासन? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही और क्यों नहीं उस एनजीटी के आदेश का पालन हो रहा है? तो गरीबों को आप सताओ, उनको प्रताड़ित करो, उनकी रोजी रोटी छीनो, और जो जहाँ पे पावरफुल लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, आप लोग सब जानते हैं, तो जहाँ पावरफुल लोग हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, वो कुछ भी करें, उनको पूरी छूट है। ये कहाँ का न्याय है? तो मैं ये आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, आपको प्रणाम करती हूँ, और आपके माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहती हूँ, जिला प्रशासन को बताना चाहती हूँ कि आप वैधानिक कार्रवाई करें, लेकिन नियम अनुसार करें। किसी को भी बिना कारण बेरोजगार ना करें, रोजी रोटी उनकी ना छीने, और अगर जबरदस्ती हमारे दुकानदार भाइयों को उजाड़ा गया, उनकी दुकानें हटाई गई, तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, और नगर पालिका की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हटा के दिखाए जरा, हर बार ये लड़ाई लड़ लेंगे पूरे व्यापारी मैकेनिक भाइयों के साथ। हटा के दिखा दे, अब तो चैलेंज करता हूँ मैं इनको, हटाए जरा ये लोग। मैं खुद गया था अभी 2 दिन पहले, अध्यक्ष जी के साथ वहां पर बात हुई, 4 से 5 दुकान को विस्थापित करने की बात हुई थी। ऐसी आदि मैकेनिक नगर में कोई चूना डालने की सहमति नहीं बनी थी। वहाँ भाई और पन्ना भैया थे, वहां पर मैकेनिक भाई लोग भी थे। 4 से 5 दुकान, वो भी बोले ऐसी लगा देंगे, बाकी जगह तो हमारे पास है। जो बंद है उनको मतलब जो बंद है, जो जिसने दुकान कब्जा करके रखा है, उनमें इनको विस्थापित कर देंगे। आज तो ऐसी कोई बात नहीं, सीधे आना मैकेनिक नगर में इन्हें चूना डाल दिए, तानाशाही है। और इसके पहले कोई सूचना पत्र नहीं है, और अवैध भूमि तो बोल ही नहीं सकते, वही खुद अवैध है। उनको ये पत्राचार का पत्र पढ़ना चाहिए कलेक्टर साहब का, अपर सचिव को लिख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनको सीट नंबर दिया जा रहा है। कैसे अवैध कब्जाधारी हो गई है? इतनी मनमानी करेगी नगर पालिका छोटे व्यापारियों के साथ और मैकेनिक भाइयों के साथ। विस्थापित लोग हैं ये लोग, और इनको उस वक्त कुछ लोगों को कोऑपरेटिव बैंक के सामने से हटाया गया था, पार्किंग बनाई गई बड़े लोगों के लिए। उस पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि होटल वालों की पार्किंग नहीं थी। किसी भी बड़े होटल वाले के पास पार्किंग देखिए कहां पर है, उनकी 4 व्हीलर खड़ी रह करके इनको हटाया गया। ये बेचारे प्रशासन की बात माने और वहां गए गड्ढे में। शहर की सबसे गंदी जगह थी वो, अभी भी वहां पर ढंग से खड़े नहीं रह सकते, वहां पर बदबू आती है। वहां पर ये लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, वो भी नहीं देखा। चौपाटी के सामने से हटाई गई। आप जाके देखिए, पूरी 4 व्हीलर खड़ी रहती है, सिर्फ कोर्ट के सामने से पूरे लोग हटाया गया। क्या कर दी वहां पर नगर पालिका और जिला प्रशासन ने? 4 व्हीलर ही खड़ी रहती है, आप लोग भी सब देख रहे हैं। तो बड़े लोगों की पार्किंग के लिए इन मैकेनिक भाइयों को तालाब में लगाए तुमने, और अब एसटीपी के नाम पर तुम इनको कहाँ ले जाओगे? और ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर फॉरेस्ट लैंड आ रहा है तो उसकी परमिशन नहीं प्राप्त की जा सकती। बिल्कुल 2 पत्राचार अगर माननीय कलेक्टर साहब और नगर पालिका करे तो बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी। और हम वहाँ एसटीपी प्लान का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इन मैकेनिक भाइयों को जो हटाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, और हटने नहीं देंगे, यानी नहीं देंगे।